हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो आज का जो हमारा रिवीजन सेक्शन होने वाला है, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है समिट्स ऑफ द वर्ल्ड। एज यू पीपल नो कि समिट्स के ऊपर हर एग्जाम के अंदर सवाल बनता है, चाहे वो आपका सीडीएस होने वाला हो या फिर आपका एसएससी है या फिर एनटीपीसी है, व्हाटएवर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर एग्जाम के अंदर इसके ऊपर सवाल बनते ही बनते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज समिट्स इन द वर्ल्ड। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे। बट ये ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले तक, वैसे मैं तो ये कहूँगी कि एग्जामिनेशन जिस दिन है उस दिन भी आप क्लास को करके जाइए, बट अगर फिर भी आप करंट अफेयर्स को स्किप करना चाहते हैं तो सिर्फ 2 दिन पहले ही स्किप करिएगा, तब तक कंटिन्यूटी के साथ में पढ़ते रहिएगा, क्योंकि कौन सा सवाल कब आपके क्लास में आपको बताया गया और आपके पेपर में आ जाए, यू नेवर नो। ठीक है, क्लास का समय सुबह 7 बजे होता है, यही स्टूडियो चैनल पे आपको मिलेगा। और अगर आपने मार्च का कंपाइलेशन नहीं देखा है तो मार्च का कंपाइलेशन देख लीजिए, कल शाम को 8 बजे पढ़ा दिया है। तो आई होप कि एवरीवन इज रेडी फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर। चलो अच्छा, आगाज करेंगे, शुरुआत करेंगे। एक बार से क्लास के लिंक को लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। चलिए, नीति आयोग ने अभी हाल ही में इनमें से किसके साथ में कोलैबोरेट करके फिनटेक ओपन का आयोजन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बनेगा फोन पे। आपको ध्यान होगा, फिनटेक डिपार्टमेंट या फिर फिनटेक अलग से एक डिपार्टमेंट जो है वो आरबीआई के द्वारा भी बनाया गया है, ताकि फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी का एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिले। लेकिन ये नीति आयोग ने अभी हाल ही में फोन पे के साथ में आयोजन किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं अश्विनी वैष्णव जी, ये कौन सी मिनिस्ट्री संभालते हैं? तो इनके पास में अगर आप देखेंगे तो आपको 2 मिनिस्ट्रीज मिलेंगी। एक तो रेलवे मिनिस्ट्री है, दूसरी कौन सी वाली हो जाएगी? कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री जो है वो भी आपको इनके पास में मिलेगी। तो इसका राइट आंसर है फोन पे। अगला, G20 की सेक्रेटरीट की जो बैठक है, इसका आयोजन 2023 में किया जाएगा। सवाल में पूछा जा रहा है कि 2022 में इसका आयोजन कौन कर रहा है? देखिए, 2023 में जब G20 की बैठक का आयोजन होगा तो इंडिया इसको होस्ट करेगा। क्वेश्चन के अंदर 2022 पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान से, हु इज द चेयर फॉर द G20 2022? देख रहे हो, इसका आंसर भी इंडिया मांगे। कभी कभी हमारी टीम, हम तो मरीजवाना इफेक्ट से इन लोग के परेशान है। सुनिएगा, अगर आपसे पूछा जाए 2020, 2021 एंड 2022, ठीक है, ये तो हो गया सऊदी अरेबिया, ये हो गया इटली, इसके बाद में 2022 क्या हो गया? इंडोनेशिया हो गया, और 2023 की अगर बात करोगे तो इंडिया हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या मार्क्ड होगा? इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट ईयर जो है वो तो इंडिया इसको होस्ट करेगा, बट इस बार की अगर हम बात करें तो इसको होस्ट किसने किया? इंडोनेशिया ने किया। तो फिर इसकी जो अभी हाल ही में प्रेसिडेंशियल वाली मीटिंग आखिरी में हुई थी 2022 की, अगर हम बात कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना कि ध्यान से लास्ट वाली जो मीटिंग होगी उसको यहाँ पे कौन हेड करेगा? इंडिया। क्यों? इंडोनेशिया को ही तो करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को प्रॉपरली समझिएगा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? G20 की सेक्रेटरीट मीटिंग अगर पूछी जाए, आंसर बनेगा इंडोनेशिया। ठीक है, G20 की 2023 की मीटिंग पूछी जाए, आंसर बनेगा इंडिया। G20 की 2022 की मीटिंग पूछी जाए, आंसर होगा इंडोनेशिया। लेकिन अगर पूछा जाए कि अगली वाली अध्यक्षता के लिए जो हैंडओवर करते हैं ना, उसके लिए उसको चेयर कौन करेगा? इंडिया चेयर करेगा। तो इस क्वेश्चन में 4 सवाल हैं, कायदे से सबके आंसर को समझिएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, नेक्स्ट पे आइए, बताइए 21st एडिशन ऑफ तेरी, ये क्या होता है? द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इन्होंने अभी हाल ही में एक बैठक का आयोजन किया, किसके साथ में मिलके? ये है आपका वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के साथ में मिलके। सवाल में कहा जा रहा है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? तेरी का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा दिल्ली के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। देखिए, 21st एडिशन था, पहली चीज तो ये है 21st एडिशन था। यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बातें करी गई हैं, और ये जो बातें की गई हैं इन्हीं बातों की वजह से ये मीटिंग इंपॉर्टेंट हो गई थी। चलो नेक्स्ट पे आओ। कौन सी इनमें से कंट्री ऐसी है जिसने वन प्लैनेट समिट का आयोजन किया 2021 में?
2021 में, गाइस सेशन को लिंक को एक बार से लाइक और शेयर जरूर मार दीजिएगा। इसका आंसर बनेगा फ्रांस ने। और इसके अंदर संबोधन किसने किया था? पीएम मोदी के द्वारा इसको हेड किया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला, Who represented the India in the consultation meeting of education ministers of E9 countries? E9 countries के अंदर काफ़ी सारे देश आते हैं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इंडिया भी इसका पार्ट है। ये एजुकेशन के फील्ड में काम करता है। सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि ये बताइए इंडिया की तरफ से किसने इसको हेड किया? तो ऑब्वियस सी बात है, आपके दिमाग में आएगा या तो रमेश पोखरियाल आएंगे या फिर आपके दिमाग में कौन आ जाएगा? एक नया नाम कौन सा हो जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान जी। लेकिन दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर है संजय डोटरे जी के द्वारा इसको हेड किया गया है। अगला सुनिएगा, कौन सी इसमें से ऐसी कंट्री है जिसने ब्रिक्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है उसका आयोजन किया था 2021 में? पहला पॉइंट, ब्रिक्स की जो मीटिंग है ये ध्यान रखिएगा कि लास्ट वाला जो एडिशन था वो रशिया ने होस्ट किया था। इस बार का जो एडिशन है वो इंडिया ने होस्ट किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? इंडिया इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अभी हाल ही में बिम्स्टेक जो है इसकी बैठक का आयोजन चल रहा है। कहाँ? श्रीलंका के अंदर। कौन से वाले नंबर की बैठक है? 5th नंबर की बैठक है, जिसके अंदर आपको याद होगा पेनिक्स एक्सरसाइज जो है इसका 3रा एडिशन आयोजित किया गया। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला सवाल बताइए, इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि नॉन क्वाड कंट्री है विद विच इंडिया ने क्या किया है? 2+2 डायलॉग का आयोजन किया है। क्वाड का मेंबर नहीं है और 2+2 मीटिंग जो है उसका आयोजन किया है। 2+2 किसके लिए काम करता है? फाइनेंस के लिए और डिफेंस के लिए मीटिंग का आयोजन किया जाता है। आपको बताना है कि वो कंट्री कौन सी है। पहली चीज, जब हम क्वाड की बात करेंगे 4 देश आते हैं, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। लेकिन नॉन क्वाड की बात हो रही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रशिया इज द राइट आंसर। रशिया क्वाड का मेंबर नहीं है। अगला, कहा जा रहा है फाइनेंशियल डायलॉग इसमें से कौन से देश के साथ में इंडिया का कंडक्ट हुआ है जिसके अंदर NIIF और IFSCA के बारे में बात करी गई और क्रॉस बॉर्डर फाइनेंस सिस्टम को इम्प्रूव करने के ऊपर ध्यान दिया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? स्विट्जरलैंड। क्या बनेगा? स्विट्जरलैंड इज द राइट आंसर। इंडिया की बैठक हुई है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट बताओ, फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? फटाफट से इसका आंसर करते हुए चलना। एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि समिट्स के ऊपर सवाल बनते ही बनते हैं। और आज अपना जो स्पेशल क्लास होने वाला है वो होगा 10:30 बजे, जहाँ पे इंडिया का पूरा मैप हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडिया विल बी द राइट आंसर। अगला, वेयर इज द 2021 G7 हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग शेड्यूल्ड? कहाँ पर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इज द राइट आंसर। ठीक है, यूके के अंदर इसका आयोजन किया गया। अगला, ब्रिक्स की 2021 की जो मीटिंग थी उसको हेड किसके द्वारा किया गया? ब्रिक्स की 2021 की जो मीटिंग थी इसको हेड किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। मैंने अभी आपको बताया ही था। अगला, कार्बिस बे डिक्लेरेशन। कार्बिस बे डिक्लेरेशन सवाल में पूछा जा रहा है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये किसके साथ में कंडक्ट की जाती है या फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ये आपको देखने को मिलेगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा G7 के साथ में इसका आयोजन किया जाता है। G7 की बात करोगे तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ पे? यूके के अंदर इस बार का आयोजन कंडक्ट किया गया। चलिए नेक्स्ट पे आइए। बिम्स्टेक 2022 को चेयर कौन कर रहा है? मैंने अभी आपको बताया श्रीलंका के अंदर मार्च के एंड में इसका आयोजन हुआ है। तो कहा जा रहा है कि इसको होस्ट कौन कर रहा है? तो डेफिनेटली श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर। कितने देश हैं यहाँ पे? 7 देश आपको मिलेंगे। जो कंट्रीज ऐसी हैं जिनका बॉर्डर बंगाल की खाड़ी के साथ में लगता है वो तो सारी की सारी हैं ही, लेकिन नेपाल और भूटान इन दोनों को भी जोड़ लीजिएगा और ये सारे के सारे मिला के क्या है? बिम्स्टेक के मेंबर्स हैं। चलिए नेक्स्ट पे आइए। इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जहां पे जियो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन इन दोनों की एक हिस्टोरिक मीटिंग का आयोजन किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा जिनेवा।
बाय जेनेवा, क्योंकि स्विट्जरलैंड जो है वो एक ऐसी कंट्री है जो कि क्या है, न्यूट्रल कंट्री है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूट्रल कंट्री, तो मैक्सिमम जगह के जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वो आपको वहीं पर देखने को मिलेंगे। तो जेनेवा के अंदर इस बैठक का आयोजन किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जेनेवा इज द राइट आंसर। अगला, एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन 2021 की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये न्यूजीलैंड के अंदर किया गया। एपिक की बात करोगे तो इसके अंदर जो हीरो है, यानी कि जो यहाँ पर डोमिनेटिंग कंट्री है, वो कंट्री यहाँ पर कौन हो जाएगी? तो दैट विल बी व्हाट, यूएसए। कौन है? यूएसए है। एपिक के अंदर अगर आप देखें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको सिंगापुर के अंदर मिलेगा, लेकिन इस बार इसको वर्चुअल फॉर्म में कंडक्ट किया गया और न्यूजीलैंड ने इसको हेड किया। अगला, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैज ऑर्गेनाइज्ड द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट, सवाल में कहा जा रहा है कि ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया? तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने इसका आयोजन किया था। देखिएगा, ये जो आयोजन किया गया इसको हेड किसने किया था? वेंकैया नायडू जी ने इसको हेड किया। आयोजन हुआ कहाँ पे था? हरियाणा के अंदर सोनीपत में, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी यहीं पर मिलेगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर हमारे देश के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट थे। अगला, इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो G20 की एनर्जी एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर की बैठक का आयोजन करेगा या फिर आयोजन कर चुका है? आंसर क्या बनेगा इसका करेक्ट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली। मैंने अभी आपको बताया ना, देखो 2022, 2021 या 2023 या 2024, अगर एक बार एक कंट्री को उसकी अध्यक्षता मिल गई है तो ऑब्वियस सी बात है कि जितनी भी मीटिंग्स होंगी सबके अंदर आपको वही मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इटली इज द राइट आंसर। अगला, विच कंट्री हैज अज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 फॉर द ईयर 2021? 2021 में बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था? इटली के अंदर। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू। अगला, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट, देखो ये जो मिनिस्ट्री है ये स्मृति ईरानी जी के पास में। अभी हाल ही में इसकी एक बैठक का आयोजन किया गया। सवाल में पूछा जा रहा है नेम द प्लेस, जगह का नाम, तो ये गुजरात के अंदर इसका आयोजन किया गया। स्मृति ईरानी जी, आप सभी लोग जानते हैं कि इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो अमेठी है, राइट। और ये भी आपको पता है कि इनकी एक किताब है, क्या नाम है उसका? लाल सलाम। ये पहली बार एक ऐसी किताब है जो इनके द्वारा क्या करी गई? लिखी गई। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला बताओ। इंडिया ने अभी हाल ही में फर्स्ट ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आयोजन किया जो कि कोल एंड माइन के ऊपर काम करती है। आपको बताना है कि कौन सी कंट्री के साथ में इस मीटिंग का आयोजन किया गया। इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में आप देखोगे तो आपको बॉक्साइट मिलेगा और टिम्बर मिलेगा, ठीक है, बॉक्साइट और टिम्बर मिलता है, तो इनके साथ में इसका आयोजन किया गया। अगला, इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। सवाल में कहा जा रहा है कि अभी एक मीटिंग हुई है जिसके अंदर एशिया के सभी देशों ने पार्टिसिपेट किया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया। दिस हैज बीन होस्टेड बाय कजाकिस्तान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा। इंडिया और यूएसए, इनकी 8th मिनिस्टर की मीटिंग का आयोजन किया गया, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पार्टनरशिप डायलॉग। सवाल में कहा जा रहा है कि किसके द्वारा इसको होस्ट किया गया, तो वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसको होस्ट किया गया था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने 2nd एडिशन UN ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस 2021 का आयोजन किया है? सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, जहां पे भी सस्टेनेबल शब्द आएगा तुरंत से समझ जाइएगा कि उसका आंसर क्या बनेगा भैया? चाइना ही बन रहा है। क्यों? देखिए, बायोडाइवर्सिटी की जो बैठक हुई थी उसका आयोजन भी चाइना के अंदर ही किया गया था, राइट। नेक्स्ट पे आइए। ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया इंडिया के अंदर। सवाल, कौन सी मिनिस्ट्री ने? सवाल है कौन सी मिनिस्ट्री ने? भाई इस क्लास के बाद में 7 बजे मुलाकात करेंगे और भूल मत जाइएगा कि आपका 8:30 बजे स्पेशल क्लास भी है और मंडे से आपके स्पेशल क्लासेस या बाकी जो क्लासेस हैं उनका शेड्यूल ज़रूर से चेक करिएगा कृति करंट अफेयर्स ऑफिशियल पे। क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगला, UNFCCC COP28 का आयोजन 2023 में कहाँ पर होगा? तो इसका आंसर बनेगा UAE। अगर आपसे पूछा जाए
कि 27 का कहाँ होगा, तो इजिप्ट के अंदर हो जाएगा। और अगर 26 का पूछा जाएगा तो कहाँ होगा, ऑब्वियस सी बात है यूके के अंदर इसका आयोजन किया गया। तो मैंने अभी आपको रिसेंट की जितनी समिट्स थी सारी रिवाइज करा दी। आई होप कि आपने रिविजन कर लिया होगा। अब आपसे मुलाकात करते हैं 7 बजे के क्लास में। बट हाँ, पेड बैचेस मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, किसी को भी अगर जीएस जीके के लिए या मैथ इंग्लिश रीजनिंग के लिए ज्वाइन करना है तो आपका नया बैच स्टार्ट हो चुका है। और इसी बैच के साथ में आपको ये क्रैश कोर्स भी मिलेगा जहाँ पे आपके सारे एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। 6 अप्रैल से बैच स्टार्ट होगा एसएससी कैटेगरी में। आप किसी भी कैटेगरी में कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। कोड कृति10 आपको यूज़ करना है, जिसके बाद में आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आज का डाउट होता है, टेस्ट सीरीज होती है, आइकॉनिक फीचर्स हैं, रेज योर हैंड है, एसएससी का कॉम्बैक्ट भी इस बार आपके लिए रहेगा। प्राइस ध्यान रखिएगा, 1 साल या 2 साल जितने भी टाइम के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको ईएमआई का ऑप्शन भी मिलता है। ठीक है, चलिए, रिपोर्ट एंड विन इज ऑल्सो अवेलेबल। मिलते हैं अभी आप लोगों से 7 बजे। टिल देन सेशन को एक बार से लाइक और शेयर करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।